नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक सेक्टर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में, जिसमें मैं आपके सामने सारे सेक्टर्स का एनालिसिस करता हूं। एंड लास्ट वीक जब आपके सामने मैंने ये वीडियो बनाया था, तब मैंने आपको बताया था कि कौन से सेक्टर में करेक्शन पेंडिंग है, कहाँ तक आ सकती है। सो दोस्तों, आज है 16 फेब एंड आज हमारा मार्केट क्लोज हुआ जस्ट इट इज 4:18 PM। सो अब ना मेरे हिसाब से मार्केट का लास्ट फेज ऑफ करेक्शन चालू हो चुका है। तो अब मैं इस वीडियो के अंदर में आपके सामने जो भी सारे सेक्टर्स की बात करने वाला हूं, उनकी लास्ट लेवल कौन सी है जहां तक वो एक बार नीचे की तरफ में आ सकते हैं, एंड फिर आप वहां पे अपने उस सेक्टर के जो हेल्दी स्टॉक्स है उनको उठाने के लिए आप रेडी हो सकते हैं। मैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। ऑब्वियसली है कि मैं ये सेक्टर एनालिसिस बता रहा हूं, मैं इसके अंदर मैं स्टॉक्स नहीं बता पाऊंगा। स्टॉक्स आपको खुद चुनने पड़ेंगे। अगर आप खुद नहीं सिलेक्ट कर पाते तो आप यूट्यूब पे मेरे वीकली स्टॉक्स एनालिसिस वाले मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं, या अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना एक अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसके लिए वो सर्विस के लिए आप जुड़ सकते हैं। सो यू विल बी गेटिंग द डिटेल एनालिसिस ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक इन दैट पर्टिकुलर वीडियो वंस इन अ वीक एंड 4 times इन अ मंथ। तो अब मैं आता हूं सबसे पहले अपने ऑटो सेक्टर पे। मेरे हिसाब से ऑटो सेक्टर का ऑलमोस्ट करेक्शन खत्म हो गया है कल के दिन। कल यहां से जो इसने बाउंस बनाया है वो अब मेरे हिसाब से खत्म हो गया है, पर करेक्शन खत्म होने के बाद में मेरे हिसाब से टाइम वाइज इसका काम पेंडिंग है। तो जब मैं यहाँ पे ऑटो सेक्टर में चाल देखता हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है कि यहाँ से जो इसने चाल बनाई थी इसकी इसने पूरी करेक्शन कर लिया है। एंड हार्डली 2 हफ्ते की बात है मेरे हिसाब से। 2 हफ्ता अगर ये इसी रेंज के अंदर में आ जाता है तो बहुत बढ़िया। या मैं आपको बताऊं, अगर ऑटो सेक्टर ये 200 के ईएमए को टच करने के लिए आता है, मोटा मोटी पकड़ लो 10,800 के आसपास में आता है ये लेवल, 760 आ रहा है, राउंड फिगर 10,800 करते हैं। अगर इस जगह पे आपको ऑटो सेक्टर दिखता है तो भैया ये शायद यहीं पे इसका बॉटम बन जाएगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 11,135 जो इसने रेड कलर की लाइन अपनी थी, इसको टेस्ट करके जो बाउंस लिया है, बहुत अच्छा बाउंस लिया। पर मैं जितना समझ पा रहा हूं, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कमजोर दिल वालों को नीचे उतारना पड़ेगा। तो ऑटो सेक्टर में जो भी अच्छे स्टॉक्स के अंदर में जिन्होंने भी अपनी पोजीशंस बनाई होगी, शायद उनको मार्केट नीचे उतारे तो ऑटो सेक्टर एक बार इस लेवल तक आए और यहां से फिर बाउंस लेके वापस से 11,130 के ऊपर में आ जाए। अगर ऐसा आपको बनता हुआ दिखता है तो मेक श्योर कि आपके पास में यहाँ पे कुछ नहीं तो 10% ऑफ द क्वांटिटी शुड बी देयर विथ यू। सो ये हो गई बात हमारी ऑटो सेक्टर की। एनर्जी अभी तक तो प्रॉपर साइडवेज चल रहा है, एक नीचे की तरफ में मारेगा तो ये मेरी लाइन तक आ सकता है 21,840, बिल्कुल आ सकता है, कोई भी डाउट नहीं है। और अभी जिस तरह इसने हाई के पास से रेजिस्टेंस मारा है तो पूरी संभावना बनती है कि एनर्जी में अभी तक आपको बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला। शायद आपको अभी नेक्स्ट जो 15-20 दिन है उसमें अगर एनर्जी यहाँ से पलटाता है, बिल्कुल आपको एनर्जी वाले स्टॉक्स में फॉल देखने को मिल सकता है। आईटी अभी तक ठीक ठाक काम कर रहा है, पर ये भी घूमेगा नीचे क्योंकि इस वाली चाल में इसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, इसने इंडिकेशन दे दिया और बार बार यहाँ पे लोअर हाई बनाता हुआ चल रहा है। सो मोटा मोटी अगर आप देखते हैं कि यहीं से आईटी नीचे की तरफ में घूमता है और ये ब्लू लाइन के नीचे आ जाता है मोटा मोटी 34,000 के नीचे, तो आप एक बार ये मान के चल सकते कि इस वाली लेवल तक, मतलब ये जो अपना लो बना है इसको रिटेस्ट करने के लिए वापस से आ जाए, या 200 का डीएमए भी आता है इस जगह पे तो 33,150 के आसपास में आ जाए तो भी इसका काम आईटी का यहाँ पे एक बार का खत्म हो जाएगा। फिर अपन देखेंगे कि फिर आईटी वहां से अंडर परफॉर्म करने वाला है या फिर ये करेक्शन खत्म करके अपनी एक बार ऊपर की तरफ में निकलने के लिए यहाँ से रेडी होता है। फार्मा का ऐसा अभी तक सेटअप बना हुआ है कि ये अभी तक तो ठीक है, पर मैं आपको बता दूं फार्मा के अंदर में अगर डिप आना चालू हुआ 13,150 के नीचे तो मेरे हिसाब से इसके स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डेंट लगेगा। उसको मैं और थोड़ा सेफर साइड चलना चाहता हूं, मैं थोड़ी ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहता हूं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि फार्मा में किसी भी टाइम इसके नीचे गिरावट बनती है 12,800 के नीचे तो आपको फार्मा स्टॉक में अलर्ट हो जाना है। प्लस जब वो नीचे आएगा तो वापस उसने बाउंस लेना चाहिए। अगर आप देखते कि नीचे तोड़ दिया और ये बाउंस नहीं ले पा रहा है तो फार्मा में गड़बड़ है, फिर शायद फार्मा अपनी लंबे टाइम की करेक्शन में एंट्री मार देगा। पीएसयू बैंक अभी तक बहुत बढ़िया है, पीएसयू बैंक में भी फॉल आएगा क्योंकि बैंक निफ्टी में फॉल आएगा तो ये यहाँ तक आ जाएगी अपनी लाइन तक 2590 के आसपास में पीएसयू बैंक का मेरा लाइन लगा हुआ है। यहाँ तक अगर आ जाता है तो इसका भी काम मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा यहाँ पे।
लुक एट द इंफ्रा, इंफ्रा एकदम बढ़िया काम कर रहा है। अब इसके पास में जगह बहुत कम है, ये लो को टेस्ट करने अगर आ गया 4700 के आसपास तो भी इसका काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इंफ्रा का सेक्टर का जो चार्ट बना है बहुत अच्छा बना है। लुक एट द फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस अभी तक तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, ग्रीन लाइन तक आना है। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है, सब हमारे मार्केट में लास्ट फेज ऑफ करेक्शन में सब गिरते हैं, तो बैंक निफ्टी फाइनेंस ये 16,800 तक बिल्कुल आ सकती है। लुक एट द रियल्टी, रियल्टी अभी तक बिल्कुल सही काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, इसमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये लाइन मैं अभी हटा दूंगा, इस लाइन का कोई यूज नहीं है। तो अभी जिस सेटअप पे है, मैक्स अगर करना चाहेगा रियल्टी सेक्टर तो सर यहां तक आ जाए 421 तक, ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे इसका आके पूरा करेक्शन एक बार का खत्म हो जाएगा। और मेजरली इसको भी इस जोन के अंदर में टाइम स्पेंड ज्यादा करना है, तो ये एक बार ऊपर आना चाहिए 476 480 तक, फिर घुमा के नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम स्पेंड अब ज्यादा चलेगा, इसका ग्राइंड करेगा ये रियल्टी सेक्टर यहाँ पे। लुक एट द कमोडिटीज, निफ्टी कमोडिटीज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जाने की कोशिश करी, स्ट्रेंथ नहीं है तो ये भी घुमा के एक बार नीचे मारेंगे। इस लो तक आना चाहिए सर कम से कम 5270, या मोटा मोटी मेरी लाइन लगी हुई है 5200, बिल्कुल इसके पास में इतनी जगह है, बिल्कुल ये आ सकता है। और लास्ट की जो करेक्शन मारेगा ये इस तरीके की करेक्शन मारेगा, फास्ट मारेगा, फास्ट एंड फ्यूरियस, ये जो दिख रहा है आपको ये ऐसी वाली करेक्शन आएगी फास्ट यहां से नीचे में। लुक एट द कंजम्पशन, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ज्यादा करना चाहेगा तो 6500 तक आ जाए। ऑटो सेक्टर वाला चार्ट बना है, इसके अंदर में भी कमजोर दिल वालों को बाहर निकाले और एक दिन आके अगले दिन ऊपर ले ले, तो ये कंज्यूमर के अंदर में भी जगह पेंडिंग है। एफएमसीजी बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसके पास में जगह कम है, पर जिस तरीके का सेटअप बना है, एक बार अगर इस लो तक आ जाती है 35,300 तो बहुत बढ़िया, ज्यादा करना चाहेगी तो 34,440 तक जाएगी। पर मैं उसको अभी तक इसकी करेक्शन इतनी लंबी नहीं देख रहा हूं, मैं पहले देख रहा हूं कि एक बार 35,300 पे कैसा काम करवाती है, अपन उसको देखेंगे। पर अगर जैसे सब में फॉल बनता है, मैंने आपको बोला है फॉल बनेगा, तो अगर इस जगह पे आके वापस ऊपर आ गई, एक दो दिन काम कर गई, जैसे नीचे तोड़ा 2 दिन और अगले दिन रिकवरी कर लिया, तो ऐसे अगर यहाँ पे बनता है तो भी इसका बहुत अच्छा काम हो जाएगा, कमजोर पार्टी को बाहर निकाल देगा। लुक एट द मेटल्स, ये तो बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट करके वापस ऊपर में काम करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया, इसका मतलब इसके अंदर में भी फॉल बनेगा मेटल में, और मेटल में फॉल इस लो तक तो कम से कम आएगा 5200 तक, इस लेवल तक आना चाहिए। यहां तक मार देता है 4900 तो हमारे को तो लॉटरी लग जाएगी सर, लॉटरी। यू रिमेंबर माई वर्ड, लॉटरी। इतना सस्ते रेट पे आपको यहाँ पे मेटल के स्टॉक्स मिलेंगे ना, पर मेरे को लगता नहीं इतना दानी है ये, इतना समाज सेवा करेगा ये इतना नहीं करेगा। 5200 तक आ गया तो आ गया। लुक एट द मीडिया, प्रॉपर काम कर रहा है, इस लेवल तक आना चाहिए इसको, 1925 1930 के आसपास में आ जाता है तो इसकी पूरी चाल की करेक्शन खत्म हो जाएगी और फिर ऊपर की तरफ में लेना चालू करेगा। लुक एट द मिड कैप्स, मिड कैप्स अब प्रॉपरली काम करे पर इसकी करेक्शन पेंडिंग है। अब मेरे हिसाब से मिड कैप इस लेवल तक आएंगे अगर फॉल बनता है तो। जस्ट अ मिनट, ये मैंने लाइन लगा दी रेड वाली, अभी इसको मैं हटा दूंगा। मेरे हिसाब से मिड कैप्स के अंदर में एक फॉल बनेगा, वो इस लेवल तक आ सकता है एंड बिल्कुल आ सकता है 27,000 के आसपास में। तो अगर आ जाता है तो ये मिड कैप्स का भी एक वाला जो करेक्शन है खत्म हो जाएगा। अभी तक सही काम कर रहा है, एक आध हफ्ता यहाँ पे साइडवेज हो जाए पूरे ब्लू लाइन के ऊपर में, अपना 28,400 के ऊपर में एक आध हफ्ता साइडवेज हो जाए, बहुत बढ़िया है। फिर घुमा के अगर नीचे लाता है तो आपको 26,800 के नज़ारे बिल्कुल दिख सकते हैं। स्मॉल कैप में करेक्शन अभी बस एक फेज खत्म हुआ है करेक्शन का, यहाँ से इसने चालू किया था ऊपर मार के नीचे की करेक्शन खत्म किया, पर इसका टाइम बाकी है। तो इस टाइम के अंदर में अगर इस लो के नीचे आके काम करता है 10,000 के आसपास में आके, तो आप समझ के चलो कि इसके अंदर में भी एक फॉल बनेगा। अब ये जो फॉल बनता है अगर ये यहाँ से ज्यादा बन गया तो मोटा मोटी 9,000 नहीं, ये लाइन को मैं रिवाइज करूंगा इस जगह पे 9,600 के आसपास में अब ये बन सकता है, उससे ज़्यादा मुझे संभावना नहीं है और ये वाली लाइन को मैं हटा दूंगा। सो अब एक तो ये ब्लू लाइन के ऊपर में जाएगा नहीं जाएगा तो यहीं पे साइडवेज हो जाएगा, काम करेगा। उस घुमाने के दौरान में 9,600 के आसपास अगर आ जाता है तो आपको स्मॉल कैप्स के अंदर में बड़ा डेंट मिलेगा। पर मेरे हिसाब से जैसा इसने इस जगह पे लेके बाउंस लिया था ना, वैसा इस जगह पे आके वापस ही बाउंस लेगा। तो ये मुझे स्मॉल कैप्स के अंदर में अभी तक के चार्ट को सेटअप्स देख के समझ में आ रहा है। इफ आई लुक एट द निफ्टी जूनियर, अभी तक तो बिल्कुल टकाटक काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डॉटेड लाइन हमारी लगी हुई है 39,350, लास्ट टाइम निकला नहीं किया, ऊपर से वापस आया। यहां से भी आ जाता था भैया, नीचे नहीं आया, बाउंस लिया। तो भैया यहां पे भी आया,
यहाँ से भी बाउंस लिया, मतलब अब इसको इस लेवल पे आना ही पड़ेगा। तो 39,400 के आसपास अगर आता है, 39,400 या मोटा मोटी 39,000 ले लो, थोड़ा सा इसको मैं नीचे करना चाहूँगा। यस, तो ये जो लाइन लगी मेरी 39,300 के आसपास लगी है। अगर यहाँ पे आके अपना काम करवाता है तो इसका भी निफ्टी जूनियर का काम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको सारे सेक्टर्स के बारे में बता दिया, कहाँ तक मैं करेक्शन देख रहा हूँ। वी आर इन द करेक्शन वाला फेज। तो इसके अंदर में आप देखेंगे कि हमारा जो ऐसा बाउंस बनता है, बाउंस बनने के बाद में अक्सर सेलिंग आ जाएगी और ये नीचे के काम खत्म करने के मूड में है। अभी भी आज की सिर्फ 16 तारीख है, अभी भी अपने सारे सेक्टर्स के पास में निफ्टी, बैंक निफ्टी के पास में भी आप देखेंगे तो हमारे पास में मोटा मोटी पकड़ के चलेंगे तो 15 और 4 20 दिन का काम हमारे पास में और है। तो 20 दिन के अंदर में इनको जो भी कार्यक्रम करना है, कहाँ तक नीचे आ सकते हैं, मैंने अब आपको बता दिया। आपको सिर्फ 20 दिन चेक करते रहना है। मैं अगले हफ्ते फिर आपके सामने आऊँगा, आपको फिर एक बार रिवाइज करवा दूंगा कि क्या वो आ रहा है या किसकी करेक्शन खत्म हो गई है। तो लेवल्स जहाँ तक खुली है वो मैंने आपको बता दिया। उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका सब कुछ एकदम टकाटक चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कभी प्रॉब्लम आती है, मुझे कुछ चेंजेस दिखते हैं, मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आप सभी के लिए यहाँ पे यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जो भी मैंने एनालिसिस दिया सारी चीजें समझ में आई। तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट था, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिए। और अभी तक चैनल को देख रहे हो, आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। चैनल को जाते आते जरूर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।